बोलता है 10th कर लो लाइफ सेट हो जाएगी, 12th कर लो लाइफ सेट हो जाएगी। अब मम्मी बोल रही क्लाट यूजी कर लो, लॉयर बन जाओ, लाइफ सेट हो जाएगी। पर इतना बड़ा सिलेबस, इतनी सारी बुक्स और इतना कम टाइम, आखिर ये नन्ही सी जान इसे करे तो करे कैसे? इतना टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज वी डू अंडरस्टैंड दैट यहाँ से यहाँ तक का सफर करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लैट क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसके सारे सेक्शनल एनालिसिस देखेंगे, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करेंगे। चाहे आप 10th में हो, 12th में हो, इस साल अटेम्प्ट कर रहे हो या आने वाले सालों में, ये वीडियो आपके लिए 100% बेनिफिशियल होने वाला है अबाउट हाउ टू टारगेट क्लैट यूजी। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले थोड़ा ब्रीफ ले लेते हैं कि आखिर क्लैट क्या है। तो ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट है जिससे आप टॉप 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं। एलिजिबिलिटी 12th पास की होती है विद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। कोई अपर या लोअर एज लिमिट नहीं होती है। टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का होता है इन एन ऑफलाइन मोड। यहाँ जो क्वेश्चंस है वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पैराग्राफ के ऊपर होता है। 150 क्वेश्चंस फॉर 150 मार्क्स। यहाँ आपको टॉप एनएलयूज पहुंचने के लिए एटलीस्ट 100+ मार्क्स तो लाने ही है। यू गेट 1 मार्क फॉर 1 करेक्ट आंसर एंड अ नेगेटिव ऑफ 0.25 फॉर एन इनकरेक्ट आंसर, जहां ओवरऑल लैंग्वेज इंग्लिश होती है। अब इसके साथ आपको ये भी जानना है कि चाहे एग्जाम बैंक हो या यूपीएससी, इन दोनों की डिमांड अलग अलग होती है। उसी तरह अगर क्लैट यूजी की बात करें तो इनकी डिमांड भी अलग है। दे वांट एन एनालिटिकल माइंड, एक ऐसा दिमाग जिसे बहुत जल्दी चीजों की समझ आ जाती हो, एक ऐसा दिमाग जो बहुत इजीली कॉम्प्रिहेंड कर सके, एक ऐसा दिमाग जो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस का इजीली सॉल्यूशंस ला सके, एक ऐसा दिमाग जिसे क्लियरली लॉ आता हो, जो वेल अपडेटेड हो करंट इवेंट्स और लीगल इवेंट्स के साथ भी। अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि सिर्फ आपको पढ़ाई नहीं करनी है, यू एक्चुअली हैव टू बिकम दैट पर्सन व्हाट क्लैट यूजी इज डिमांडिंग एंड यू विल एक्चुअली फुलफिल दिस बाय द सब्जेक्ट्स दैट यू स्टडी, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के साथ साथ आप क्लैट यूजी की डिमांड भी फुलफिल करते हुए चलेंगे। नाउ लेट्स कम बैक टू टारगेटिंग क्लैट यूजी। शुरू करते हैं विद सेक्शनल एनालिसिस। हर सेक्शन को देखेंगे, उसे कैसे टारगेट करना है ये देखेंगे, along with tips, tricks and strategies, along with some books and references as well. Starting with legal reasoning, this one has the most weightage of 25%. Now in the reasoning section you have to understand कि आपको अपने personal views यहाँ पे superimpose नहीं करने हैं। Whatever the passage is referring to, whatever the author is referring to, that is considered as paramount. Once you read the passage, try to identify and infer the principles and rules given in the passage. जब इसे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, all you have to do is apply that to your questions. Now while preparing for this section, you have to take care of 2 things. One is your legal recent events. That means judgments, laws, news, जो कुछ भी आ रहा है. This you can do via daily newspapers. You can do this via some websites as well, where you have to study torts, contracts, criminal law, constitutional law, along with legal vocabulary, jargons, terms, foreign phrases, maxims, etc. And to study this, you can refer to this AP Bharadwaj ki book. Now, similar to this section, current affairs also holds the maximum weightage of 25%. अब बच्चे इसमें बहुत टेंशन लेते हैं that anything and everything under the sun can be asked. So don't worry because this section is actually very predictable. Let me give you an example of the previous year papers. पिछले सालों में अफगानिस्तान तालिबान, रशिया यूक्रेन, presidential election and FIFA 2022. These were some topics which were asked in CLAT UG and these were some topics which were extensively covered in social media and exhaustively covered by them. That means CLAT UG को बस ये चाहिए कि you are an updated kid, कि आपको पता रहे कि आसपास चल क्या रहा है। So all you have to do कि पूरे साल भर आपको देखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पीसेस कौन से हैं और उसके आसपास एक एग्जॉस्टिव एनालिसिस करके रख लेना है। ऑलराइट, सो रशिया यूक्रेन से सिर्फ उसका करंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि स्टैटिक जीके भी पूछा गया था। दैट मीन्स इन दिस सेक्शन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर 2 थिंग्स, static GK and current affairs. Static GK के लिए you can refer to Lucent or Pearson की book and for current affairs you can go through daily newspaper, weekly affairs and monthly affairs for that matter and also make sure that you revise them as well. Now coming to the section of English language, this one has a weightage of 20%. Here you will be tested on 2 criteria, vocabulary and reading skills. ये mostly 12th level के basis में होता है where you have to prepare for topics like sentence rearrangement, sentence correction, idioms and phrases. Here you also have to know about some word meanings and also have to develop an idea कि सारे passages में से meaning कैसे infer करना है. For this particular section, you will get immense help if you start reading and start developing a habit of reading articles from The Hindu, Times of India and Indian Express. इससे क्या होगा कि आपको सारे passages देख के तुरंत उसकी meanings समझना और उससे meaning infer करना आसानी से आ जाएगा.
If you want to practice this, you can refer to this particular book. If you want to know more about the vocabulary, you can refer to this book by Norman Lewis. If you don't want to buy this book, you can actually prepare a book जहाँ पे आप सारे word meanings जब भी नए नए आते हैं उन्हें नोट डाउन कर लें, मीनिंग डाल लें, उसे रिवाइज करना शुरू करें, so that at the end of the year you have both the things prepared, reading skills and vocabulary as well. अब अगला है logical reasoning का, and this one has a weightage of 20%. This is where you'll be tested of your analytical and critical thinking skills, whether you can come up with fast solutions or not. Looking at the change pattern and looking at the fact कि ये reasoning है, here we have to stick to the paragraph. Whatever the paragraph tells us, that is true. If the para tells you कि dog has 12 legs, then the dog has 12 legs. अपना prior knowledge apply नहीं करना है. Here you have to prepare from topics like syllogism, blood relation, assertion and reasoning. Now once you start preparing for this particular section, initially आपको सिर्फ solve करने पे focus करना है, time management नहीं देखना है. Then later, after you know how to solve it, later you can develop your speed as well. For this, you can refer to books by M.K. Pandey and R.S. Agrawal. Now we come to the last section of quantitative aptitude. This one has the least weightage of 10%. इसलिए sideline हो सकता है. But let me tell you, this can actually give you an edge as well. अब प्रॉब्लम यह है कि इसमें बहुत एक्सटेंसिव सिलेबस है, तो क्या क्या पढ़ें? तो यहाँ पे आपको हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको प्रिपेयर करें, जैसे कि रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज एक्सेट्रा. इससे कम टॉपिक प्रिपेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे. Along with that, know some basic tricks as well. For example, 50% का 1/2 होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए. Also, let me tell you a hack that can actually help you immensely during your examination. Now, when you're reading the passage, start converting that passage in numerical format. For example, in this organization, 30% are women, यानी कि 70% are men. तो वहाँ पे directly आपको 70% are men लिख लेना है. इससे क्या होगा? That when you're reading the questions, you will get help from these numerics. इससे बहुत जल्दी आप questions solve कर पाएंगे. This will help you immensely. And for this section, you can refer to books by R.S. Agrawal का quantitative aptitude, and for DI, you can refer to a book by BSc. अब इतनी सारी चीजें पढ़ ली, सारा sectional analysis देख लिया, but how do I start my preparation? What should I do first? देखिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले तो आपको जो एक्सटेंसिव सिलेबस है उसकी नॉलेज होनी चाहिए. स्टिक इट राइट इन फ्रंट ऑफ यू, इट शुड बी देयर स्टक ऑन योर वॉल एंड यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट इट. नेक्स्ट इज टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स. प्रीवियस ईयर पेपर विल गिव यू अ रफ आइडिया कि कैसे आगे आपको बढ़ना है. प्रीवियस ईयर पेपर्स फ्रॉम लास्ट 2 years 3 years विल हेल्प यू इमेंसली. अलॉन्ग विद दैट, गो थ्रू द सैम्पल पेपर्स एज वेल. Now with that, also do SWOT analysis कि आपके weak area क्या है, strong areas क्या है, दोनों पे simultaneous काम करना है. Also, CLAT UG में sectional cutoff नहीं होता है. So if you want to work smartly, you can work on your strengths कि 40 marks आप current affairs से ही reap out कर पाए. But then you'll have to work on your strengths immensely. With that, we know that the whole question paper is based on comprehension based paragraph. So start reading articles from newspapers on daily basis. इससे आपके जो comprehension skills हैं वो और ज़्यादा develop होगी. ऑल्सो बी कंसिस्टेंट, क्योंकि आज आप प्रिपेयर कर रहे हो, कल नहीं प्रिपेयर करोगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो अधूरी रह जाएगी. प्रिपेयर अ टाइम टेबल कि आज ये टॉपिक करना है, कल तक ही कंप्लीट हो जाना है, जिससे आपका फ्लो मेंटेन रहे. Also, one thing that a lot of students miss out is to understand the examiner's perspective. What if I tell you कि 2024 का पेपर आपको प्रिपेयर करना है, तो आप टर्की के अर्थक्वेक को इस तरीके से देखोगे कि मैं इससे ये क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ. If you understand this perspective, you will have a wonderful idea and you'll approach this paper in a clear format. हर न्यूज़ को, हर चीज़ को आप उसी चीज़ से देखोगे कि अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं इस तरीके से इनसे ये क्वेश्चंस पूछती. At the end, do not forget to practice mocks. This will help you give a clear idea. The more you practice, the more better you will get and the more marks you will actually be gaining. So practice as many mocks as you can, as many sample papers as you can. So with that, now we have a clear idea about targeting each section and to have a clear idea about tips, tricks and strategies related to CLAT. Also, if you really like this video, if you like the tips and tricks, let me know in the comment section below. Till then, keep learning and I shall see you in the next one.